भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में था। हजारों की भीड़ आई थी और उस पर मामला भी दर्ज हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जी हैं। मसूद जी, पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि ये विरोध प्रदर्शन किस परिप्रेक्ष्य में था और जो मामला दर्ज किया गया है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने का दर्ज किया गया है। आपका विरोध क्या था और आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते थे सरकार तक? हमारा केवल एक मैसेज था और एक बात थी, एक जुमले का था कि हमारे नबी की शान में फ्रांस के राष्ट्रपति ने गलत जुमला किया। दूसरा, हमारे मज़हब के बारे में गलत टिप्पणी की, जिसका हमने विरोध करा और उस विरोध के लिए हमने शांतिपूर्वक ढंग से भीड़ को इकट्ठा हुआ और वो जो भीड़ इकट्ठा हुई वो शांतिपूर्वक ढंग से आई, हज़ारों की तादाद में आई, अपनी एक जायज़ मांग रखी और भारत सरकार से मुतालबा करा कि आप फ्रांस का साथ मत दीजिए। फ्रांस के राष्ट्रपति से ये कहिएगा कि उन्होंने गलत किसी के मज़हब के बारे में टिप्पणी करी है, वो उसके लिए माफ़ी मांगे। 1.5 साल, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। ये जो केस दर्ज हुआ है, आपने अनुमति के बिना ये प्रदर्शन किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि नहीं हुआ, मास्क नहीं लगाए गए, तो आपको लगता है नियमों का उल्लंघन हुआ, सही केस दर्ज हुआ है? देखिए, इस तरह तो राजनीतिक रैलियां भी रोज़ हो रही हैं, शिवराज सिंह जी भी कर रहे हैं। कोरोना के मापदंड, कोरोना का सारा कुछ हम पे लाजिम नहीं है और लोगों पर भी है, क्योंकि हमने तो चंद घंटों के अंदर अपना निर्णय लिया था कि ये हमारे मज़हब के बारे में टिप्पणी की गई है और किसी को किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हमने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात रखी। अब इन्होंने मामला दर्ज कर दिया, कोई बात नहीं, मामला इन्होंने दर्ज करा है, न्यायालय में इसका सामना करेंगे। भारत सरकार ने इस पूरे मामले में फ्रांस सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की गई है या फ्रांस सरकार के साथ भारत सरकार खड़ी है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब आपका स्टैंड क्या है? क्योंकि आप ये मांग कर रहे थे कि सरकार को इसका विरोध करना चाहिए, अब आप क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं आज भी यही डिमांड करूंगा कि भारत सरकार को हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ के नागरिक हैं, इस मुल्क के वो नागरिक हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में, जिनके बुजुर्गों ने खून बहाकर देश आज़ाद करा कर दिया है, उनके लोगों की भावनाओं का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये देश दुनिया में इसलिए जाना जाता है कि यहाँ हर धर्म के व्यक्ति की आस्था के साथ खिलवाड़ ये देश नहीं होने देता, सबके साथ खड़ा होता है। ये पूरी घटना जो हुई वो उसकी शुरुआत यहाँ से हुई कि एक गलत कार्टून दिखाया गया और उसके बाद जिस टीचर ने कार्टून दिखाया था उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस टीचर के साथ खड़े होते हैं। ये पूरा एक लबोलुआब है। अब इसमें आपका विरोध क्या है? ठीक है कि फ्रांस के राष्ट्रपति उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी जो हत्या हुई, क्या आप उसका भी समर्थन करेंगे? नहीं, देखिए, हत्या पर कभी किसी ने साथ नहीं दिया। साफ कहा है कि उसकी हम खिलाफ हैं। आतंकवाद के कल भी हम खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं। बात इतनी थी कि फ्रांस के राष्ट्रपति को उस कार्टून बनाने वाले का समर्थन नहीं करना चाहिए था, कि उनको ये ध्यान रखना है कि इतने करोड़ों लोग, अरबों लोग देश में, दुनिया में जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, उनकी आस्था का उनको ख्याल रखना था। उन्होंने वो ना रख कर एक तरफा कार्रवाई करी, जिसका विरोध पूरा देश और पूरी दुनिया कर रही है। अब जो कुछ हो रहा है, अटैक हुए, जिसको टेररिज्म कहा क्या जा रहा है, टेररिज्म के तहत ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि जगह जगह हमले हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, तो क्या उसको लेकर भी आपको स्टैंड नहीं लेना चाहिए? नहीं, मैं तो सबसे शांति की अपील करूंगा। मैं लोगों से कहूंगा कि हमारा मकसद, हमारे नबी का, जिस नबी की शान में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उन नबी ने कभी अमन के ख़िलाफ़ बात नहीं करी है। इसलिए अपने तमाम प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक और अमन के साथ अपनी बात करें। एक और सवाल है, ये जो पूरी कार्रवाई हुई है इसको लेकर के आप कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के तहत ये कार्रवाई की गई है, तो क्या आप ये भी मांग करेंगे, मतलब जो आपके खिलाफ कार्रवाई हुई वही कार्रवाई रैलियों पर भी होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब हम पे होती है तो दूसरों पर भी होना चाहिए। फिर जब कोई बराबर, सब बराबर है कानून की नज़र में, तो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई हो, सब बराबर है, होना चाहिए। एक विषय से इतर एक छोटा सा सवाल है। कुछ दिन पहले हरियाणा में एक बच्ची लव जिहाद का शिकार हुई, जो कहा जा रहा है कि उसकी एक व्यक्ति ने हत्या कर दी, जो कि गैर हिंदू था, उसने हिंदू लड़की की हत्या कर दी। इसको लव जिहाद कहा जा रहा है। इसको लेकर के साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि हिंदू परिवारों से उन्होंने अपील की है कि किसी भी मुस्लिम ड्राइवर को ना रखें, प्लम्बर को घर में घुसने ना दें, इलेक्ट्रीशियन को घर में घुसने ना दें, इस तरह की अपील वो कर रही हैं। तो आप इसका विरोध तो जाहिर है कि करेंगे ही, लेकिन आपका इस बयान को लेकर क्या कहना है? क्या उन पर आप कार्रवाई की मांग करेंगे? नहीं, देखिए, ये उनका निजी बयान है और वो हमेशा इस तरह के बयान देती रहती हैं। घटना करने वाला अपराधी किसी भी धर्म का हो, वो अपराधी ही होगा और उसने गलत कृत्य करा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और बच्ची के परिवार के साथ मेरी पूरी सिंपत्ति, और जिसने करा बहुत गलत करा।
लेकिन इनकी टिप्पणी पर मैं इतना ही कहूँगा कि इनका काम शुरू से लोगों को लड़ाना और आपस में बांटना रहा है। हम उस विचारधारा के नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आरिफ मसूद, कल फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी भोपाल में किया गया। इसको लेकर के मामला भी शासन के द्वारा दर्ज किया गया है और आरिफ मसूद के साथ 2000 लोगों के खिलाफ कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन का एक केस दर्ज किया गया है। आरिफ मसूद जी का कहना है कि अब वो इसका न्यायालय में उत्तर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो टिप्पणी की उसका समर्थन किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।